बार बार मंच से सुन रही थी कि बहुत से लोग धर्म का और ब्राह्मणों का विरोध कर रहे थे। इस बारे में मैं थोड़ा सा दो शब्द कहना चाहूंगी अगर आपकी अनुमति हो, कि धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, हिंदू धर्म भी बुरा नहीं है। धर्म की जो उत्पत्ति होती है वो मानव को एक दिशा देती है, एक आत्मिक उन्नति का अवसर देती है। मनुष्य, ये जो हिंदू धर्म है वो एक जीवन शैली है, लेकिन जब इसमें पाखंडवाद आ जाता है और जब इसका उपयोग कुछ लोगों के शोषण के लिए और कुछ लोगों के लाभ के लिए होने लगता है, तब धर्म खराब हो जाता है। इसी तरीके से जातिवाद भी जब शुरू हुआ था, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद नहीं कह सकते, वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी, तो अपने आप में वो गलत नहीं थी, वो एक सामाजिक पहचान थी। जैसे एक परिवार में कोई बच्चा इंजीनियर है, कोई बच्चा अपना जिम ज्वाइन करके वो पहलवानी का काम कर रहा है, कोई बच्चा अपना खेती बाड़ी का देख रहा है, तो धीरे धीरे उनका जब परिवार बड़ा होता है तो उनके परिवार अलग भी होते हैं, तो पहचान के लिए बोल दिया और वही जाति बन गई। लेकिन वर्ण व्यवस्था गलत कहाँ हुई? जब कहा कि लोहार का बेटा लोहारी ही करेगा, जो पढ़ने वाला है वो केवल पढ़ेगा और जो सफाई व्यवस्था में लगा है वो सफाई ही करेगा। ये अगर ऐच्छिक होता तो वर्ण व्यवस्था केवल पहचान के लिए होती तो गलत नहीं थी, लेकिन ये ऐच्छिक न होकर शोषण का माध्यम बन गई और आत्मसम्मान इसकी वजह से लोगों ने खोया, लोगों का अपमान इसकी वजह से किया, भेदभाव किया गया, छुआछूत की गई, वहीं से ये वर्ण व्यवस्था गलत हो गई। कुछ लोगों ने इसके बल पर शासन किया और कुछ लोगों को दबाया गया। जैसे ही ये चीज इसके अंदर प्रवेश करती चली गई वर्ण व्यवस्था के अंदर और वो जाति व्यवस्था में बदलती गई, वहीं से ये हमारे लिए बहुत शोषणकारी व्यवस्था साबित हुई और इसी वजह से इसका विरोध भी हुआ और होना चाहिए। धर्म और जाति व्यवस्था जब शोषण का माध्यम बन जाए, उसमें से मानवता चली जाए, तो उस चीज का विरोध होना ही चाहिए। पेरियार जी ने यही सब किया। अब इन सब चीजों से बचने के लिए हम किस तरीके से इनको दूर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ये हमारा, इसके लिए संविधान जो है वो एक उपकरण है। क्यों? क्योंकि संविधान विद्वान लोगों ने बहुत ज्यादा चर्चा पर चर्चा से, अपने पुरखों के अनुभव से, पूरे विश्व के अनुभवों से बनाया है। लेकिन संविधान भी तब मजबूत होगा जब हम सभी संविधान के प्रति आस्था रखेंगे, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, ये संविधान केवल मुंह से नहीं चलता है, केवल कहने से नहीं चलता है। जो हमारे सरकार के 4 स्तंभ हैं, हमारी कार्यपालिका जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और अन्य मंत्री आ जाते हैं, हमारी विधायिका जिसमें सांसद और विधायक वगैरह जो आ जाते हैं, हमारी जुडिशरी और हमारी मीडिया जिसमें आज सोशल मीडिया भी शामिल है, इसमें ऐसे लोगों का प्रवेश हो जो संविधान के प्रति आस्था रखते हो, मानवतावाद हो जिसमें और जिनमें नैतिकता हो। हम अगर इतिहास देखें तो हमारी जो पिछली पीढ़ी थी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के तुरंत बाद देश को संभाला था, उन्होंने बहुत अच्छे से संविधान को यहाँ तक लेकर के आए। संविधान के प्रति आदर केवल रखा ही नहीं, नीचे तक उस आदर को पहुंचाया और जो संविधान में जो लिखित रूप में था उसको पूरी कोशिश करी कि धरातल पर उतारें। लेकिन धीरे धीरे संविधान ही बदलने लगा। क्यों बदलने लगा? केवल शब्द नहीं बदले गए, जब शब्द भी नहीं बदले जाते हैं लिखित रूप में, उनकी व्याख्याएं बदल दी गई न्यायपालिका के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संविधान अगर वह भी रहता, संविधान के अगर शब्द ना भी बदले जाए लेकिन अगर उसकी व्याख्या बदल दी जाए तो पूरी व्यवस्था में बदलाव हो जाता है। तो हमारा उत्तरदायित्व है कि जो सरकार के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, इसमें हम स्वयं सक्रिय भागीदारी करें, तब हम संविधान को बचा पाएंगे, संविधान की भावना को बचा पाएंगे, संविधान के लिखित शब्दों को भी बचा
बचाने से ज्यादा जरूरी है हम उसकी भावना को जीवित रखें। और ये तब होगा जब समाज के जो बड़ा तबका, जिसे पिछड़ा और दलित बोलते हैं, इसकी भागीदारी वहां पर होगी। तो हमें इसके लिए प्रयास करना होगा कि अपने समाज को ज्यादा से ज्यादा हम जागृत करें, पढ़ा लिखा करें। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जब चुनाव होते हैं उन चुनावों में सक्रिय भागीदारी करें। कहीं हमारा वोट तो नहीं कट गया, कहीं हम ऐसा तो नहीं है घर पर आराम से छुट्टी मना रहे हैं वोट वाले दिन। ये सब हमको खुद देखना होगा। हम ये नहीं कह सकते अरे उन्होंने तो हमारे अधिकार ले लिए, ये कर दिया वो कर। अरे आपने अपने अधिकारों को लिए क्या किया? आप भी तो देखिए कि जब वोट पड़ रहे थे तो आप आराम से सो तो नहीं रहे थे, या टीवी पर वोटिंग तो नहीं देख रहे थे, या आपका वोट कट गया तो अभी अच्छा हुआ अब आप आराम से बैठे, या घर का कोई काम निकाल लिया वो कर रहे। नहीं, आपको खुद सक्रिय रहना होगा। अधिकार उसी को मिलते हैं जो स्वयं सक्रिय होता है। एक बात थोड़ी सी और कहूंगी कि हम सभी जो लोग हैं, हमारा समाज है, पिछड़ा समाज है, ब्राह्मण का विरोध करता है। ब्राह्मण का विरोध क्यों? ब्राह्मणवाद का विरोध करना चाहिए। हम में से अगर आप समाज सुधारकों को देखेंगे, उनमें से एक बहुत बड़ी संख्या अगड़ी जात के लोगों की ही थी, क्योंकि उस समय हमारा वर्ग पढ़ा लिखा नहीं था, उतनी चेतना उसमें नहीं थी। चाहे आप राजा राममोहन राय को देखिए, चाहे केशव चंद्र सेन को देखिए, या आप औरों को देखिए, उनके कास्ट उठा करके देखिएगा। हमारे अंदर चेतना बाद में आई जब उन्होंने हमारे अंदर जागरूकता की। तो ब्राह्मण से हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, ब्राह्मण का उपयोग करना है, उनको साथ लेकर के चलना है। ब्राह्मणवाद से ईर्ष्या करनी है। जो हमारी ब्राह्मणवाद शब्द से अगर हम इतर देखें तो हमारे जो पिछड़े समाज में भी कुछ जातियां जो आगे बढ़ गई हैं, वो ब्राह्मणवाद जैसा ही कहीं ना कहीं ध्वनि पैदा कर रही हैं समाज में। वो अपने अपने लोगों को आगे बढ़ा रही है, समाज के बाकी लोग वहीं के वहीं हैं, लेकिन जो कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं अपने परिवार के लोगों को बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि एससी में भी कई कास्ट होती है, ओबीसी में भी कई कास्ट होती है, तो अपनी अपनी कास्ट आगे बढ़ा रहे हैं। तो ब्राह्मणवाद तो हमारे अंदर भी आ रहा है। कहने का मतलब है हमें ब्राह्मण शब्द को हटा दो, जो भी हम कास्ट से बिलोंग करते हैं वो वाद हमारे अंदर भी आ रहा है। हमें उस वाद से बचना है, न कि किसी जाति से ईर्ष्या करनी है। उस वाद को अपने अंदर भी खत्म करना है, और जो दूसरे के अंदर है उसको भी खत्म करना है, मिनिमाइज करना है, और वो केवल संविधान के माध्यम से हो सकता है। ब्राह्मणवाद का विरोध भी संविधान के माध्यम से ही हो सकता है। और कह सकते हैं पेरियार एक नसबंदी के डॉक्टर थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद की नसबंदी करके फेंक दी, और जब से इन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाया तब से शायद भारत के अंदर कोई भी देवता पैदा नहीं हुआ। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने सीधा समाज के दिल पर प्रहार किया, जिसको झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो तो ऐसा भी, हमने तो ये भी सुना है, वो ऐसा क्या करते थे, बैलगाड़ी में भरकर लक्ष्मी गणेश हनुमान इनको ले जाते थे और चौराहों पर खड़े होकर जूते मारते थे। ये वही पेरियार है जिन्होंने ब्राह्मणवाद की कमर तोड़ दी, और तमिलनाडु, केरला, पश्चिमी बंगाल में आज पेरियार के बिना कोई सरकार बनती नहीं है। और समाज को चाहिए कि इन पेरियार के विचारों को अंगीकृत करें और आगे फैलाने का प्रसार करें। और जिस किसी भाई को अगर पेरियार के विचारों की किताब चाहिए, हम एक किताब देते हैं पेरियार की सच्ची रामायण। आप हमारे पास फोन नंबर लिखाएं और किताब फ्री में ले जाएं, और 1 महीने बाद पढ़ जाएं, पढ़ने उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को वापस कर दें। जय भीम, जय पेरियार, जय संविधान। देखिए अभी क्योंकि मैं देख रहा हूं हमारे इस एससी ओबीसी समाज में कहीं ना कहीं धार्मिक ग्रंथों का बहुत बड़ा प्रभुत्व रहता है, और ये ग्रंथ हमारे आज तक किसी काम नहीं आए। अगर आए होते तो आज आप एससी और पिछड़े नहीं होते, आप भी अगर में गिनती होती आपकी भी, अगर आपके काम आए होते तो ये। लेकिन ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं केवल एक धार्मिक आडंबर फैलाने के लिए। तो मैं 4 पंक्तियां आपके सामने निवेदित करता हूं, और आप भी मेरे साथ गुनगुनाएंगे और उसके आनंद की अनुभूति लेंगे। कि न गीता का नाई है, मेरे
निशाद होना देंगे आप सभी हाथ उठाकर। मैं आपकी मौजूदगी को प्रणाम करता हूं। मैं आप चाहता हूं हाथ उठाकर एक बार संविधान के सम्मान में मुझे ये आदेश देते हैं कि ये जो मैं गीत गा रहा हूं मुझे इससे प्रेरणा मिलेगी कि न गीता कामाई है न आया कुरान है, न गीता कामाई है न आया कुरान है, हमको बचाने वाला एक संविधान है, हमको बचाने वाला एक संविधान है। आप भी कैसे बताइए कि न गीता कामाई है न आया कुरान है, हमको बचाने वाला एक संविधान है, हमको बचाने वाला एक संविधान है। सदियों से हम बड़े वर्ष में कोई न सामने आया, सदियों से हम कोई न सामने आया, बाबा साहब ने करके फिर अपना हाथ बढ़ाया। सदियों से हम बड़े वर्ष में कोई न सामने आया, बाबा साहब ने करके फिर अपना हाथ बढ़ाया। कहने की ये नहीं जरूरत जान का जहान है, हमको बचाने वाला एक संविधान है, हमको बचाने वाला एक संविधान है। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि संविधान की रक्षा के लिए आपको आगे आना होगा। अगर आज भी आप नहीं जागे, यकीन मानिए आपकी पीढ़ियां, आपकी आने वाली जनरेशन आपको गालियां देगी। तो अभी मेरे साथ जुटाइए आप भी। अगले वक्त में संविधान को लेकर आपके सामने चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। संविधान की रक्षा से तुम अपना नाता जोड़ो, संविधान की रक्षा से तुम अपना नाता जोड़ो, पाखंडवाद को भगाओ, इससे नाता तोड़ो, गड़बड़ का करो बताओ जो इससे अनजान है, हमको बचाने वाला एक संविधान है, हमको बचाने वाला एक संविधान है। हस्ती मिटा दी गई हमारी लातों से दुत्कारा। क्या ये सच्चाई नहीं है? सदियों से ऐसे ही और पिछड़ों को जिस सम्मान के वो हकदार साजिश के तहत उनसे वो सम्मान छीन लिया गया, और आज भी उस सम्मान के लिए हम लोग लड़ते हैं, लेकिन वो सम्मान आज तक नहीं दिया गया है। तो मेरे साथ बात बना देंगे आप। हस्ती में काटी गई हमारे लातों से छुटकारा, मसीहा बन करके आया वो बाबा साहब हमारा, मसीहा बन करके आया वो बाबा साहब हमारा। कोई भी चाहे कुछ भी कह ले, हम इस पर अभिमान है, हमको मिटाने वाला, हमको बचाने वाला एक संविधान है, हमको बचाने वाला एक संविधान है। कुछ गड़बड़ हो रहा हो, लेकिन हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ईवीएम से हो रहा है। वोट दे रहे हैं लोग और अपने दुश्मनों को पहचानने में गलती कर रहे हैं लोग, निश्चित रूप से कर रहे हैं, नहीं तो 15% वोटों से ये सत्ता में आ नहीं सकते। अगर हम ये तय कर लें कि हमें इनको वोट नहीं देना, चाहे भले ही किसी भी पार्टी का है, अगर इनकी पार्टी में हमारा भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि वो आपकी बात नहीं कर रहा है, वो पार्टी की बात कर रहा है।
क्योंकि पार्टी के लोगों ने उनको कह रखा है भाई आप अपनी बात नहीं कर सकते, आप अपने समाज की बात नहीं कर सकते, पार्टी लाइन सेट की बात नहीं कर सकते। इसका मतलब वो आपके समाज का है ही नहीं, वो भी उनमें जाके वो आपका दुश्मन बन बैठा है। तो बिरादरीवाद में भी वोट नहीं देना है आपको ऐसे व्यक्ति को वोट देना है जो पाखंडवाद का विरोध कर सके, जो आपकी मदद कर सके, जो आपकी बात कर सके। अगर हम अपने ऐसे लोगों को SC ST OBC के लोगों को वोट देना शुरू कर दें, इसका मतलब क्या है कि ये लोग जीत के ही नहीं आएंगे। जब ये लोग जीत के नहीं आएंगे, हमारे लोग जीत के जाएंगे, तो सत्ता में कौन होगा? हमारे लोग होंगे। तो निश्चित रूप से ये घुटनों पर आ जाएंगे, निश्चित रूप से घुटनों पर आएंगे। जिस तरह से आप गिड़गिड़ाते हो हमें ये दे दो वो दे दो, भाई क्यों गिड़गिड़ाते हो? जब आप मूल निवासी होकर 85% मत मानो, 70% मान लो, फिर भी क्योंकि 15% जो अल्पसंख्यक है वो वोट इनको देता नहीं है। इसका मतलब 70% जो हम बचते हैं SC ST OBC, उन्हीं में से लोग इनको वोट देते हैं, वो सत्ता में आ रहे हैं। तो अगर हम ये तय कर लें कि हमें अपने व्यक्ति को भी वोट नहीं देना, अगर इनकी पार्टी में घुसा हुआ है, वो एक तरह से वो गीदड़ है, वो आपकी बात ही नहीं कर रहा है। तो हमें ये तय करना है कि हमें ऐसे व्यक्ति को वोट देना है। दरअसल कांग्रेस और BJP दोनों ही एक जैसी पार्टी है, ब्राह्मणवादी पार्टी है। वो थोड़ा सा ज्यादा सख्त है, वो कम सख्त है, लेकिन हमें चुनना पड़ेगा क्योंकि हम पढ़े लिखे जरूर हैं, पढ़े जरूर हैं, लेकिन लिखे नहीं है, क्योंकि हम लिखना नहीं जानते हैं। हम व्हाट्सएप से भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज किसी का पढ़ा, इधर से उधर फॉरवर्ड कर दिया। हमें उसे पढ़ के चिंतन करना है, हमें मनन करना है कि हमें वास्तव में हम अपनी तरफ से हमारी सोच क्या है, हम क्या सोच सकते हैं। हमें लिखना है, लिखना आना होगा, तभी पढ़े लिखे बोलो जाओगे, अन्यथा पढ़े हुए एक तरह से गंवार भी हो सकते हैं आप। अगर हम ब्राह्मणवाद को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हम ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अम्बेडकरवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, वोट देते वक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी, हमें अपने लोगों को सत्ता में लाना पड़ेगा। जब हम लोग सत्ता में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे काम होंगे, हमारी सारी मांगे मानी जाएंगी। EWS देके इन्होंने 72 घंटे में लागू कर दिया, और अन्य समाज के लोग आरक्षण के लिए बेचारे तरसते रहते हैं, आंदोलन करते हैं। कई लोगों ने जान अपनी गंवाई है, लेकिन आपको आरक्षण नहीं देंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें अभी 90% है क्लास 1 में, वो क्लास 2 में 80-90% है, वो उन्हें 100% चाहिए, उन्हें 100% चाहिए। जो आपका 10-15% आप क्लास 2 या क्लास 3 में दिखाई दे रहे हो, वो उन्हें मंजूर नहीं है, वो पद भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उन्हें 100% चाहिए, इसलिए EWS दिया है। EWS सुदामा आरक्षण केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दिया जा रहा है। क्या गरीब लोग अन्य समाज में नहीं है क्या? निश्चित रूप से है। 50.5% उन्होंने पहले से ले रखा है। 2014 में जब गवर्नमेंट आई, इन्होंने ये कर दिया कि अपने ही आप वर्ग में फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? 50.5% आपने खुद आरक्षण दे दिया। जो व्यवस्था थी वो ये थी कि जो आरक्षित वर्ग का व्यक्ति था, वो अगर जनरल या जनरल से अधिक नंबर ला रहा है तो जनरल में चला जाएगा। उससे क्या होता था कि अपने वर्ग का व्यक्ति जो है, नीचे जो कम मार्क्स लेके आ रहा है, वो चयनित होता था। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उसे उसी वर्ग में फिक्स कर दिया, कन्फाइन कर दिया। कन्फाइन करके ये हो रहा है कि उनकी जो कट ऑफ है जनरल से ज्यादा जा रही है। इसका मतलब आपको लाभ नहीं मिल रहा है। EWS से उन्होंने अपने सभी लोगों को ये कोशिश की है, क्लास 1 और क्लास 2 में सभी को वो 100% चाह रहे हैं। आपका क्लास 2 और क्लास 1 भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आपसे अपील करता हूं कि वोट देते वक्त सावधानी बरतें, ब्राह्मणवाद को बिल्कुल फॉलो न करें। पेरिया स्वामी जी, पेरिया स्वामी लिखा हुआ है, स्वामी वर्ड नहीं है। स्वामी वर्ड ब्राह्मणवाद का प्रतीक है, स्वामी वर्ड है, ध्यान रखिए। स्वामी वर्ड लिखा हुआ है, स्वामी वर्ड है। तो स्वामी वर्ड लिखकर हम ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ब्राह्मणवाद को अगर त्यागना है तो हमें पेरियार जी को फॉलो करना पड़ेगा, अम्बेडकर जी को फॉलो करना पड़ेगा, ज्योतिबा फुले को फॉलो करना पड़ेगा। ये सारे लोग SC ST OBC के थे, और जो वेद लिखे गए, वेद पुराण जितने भी हैं, वो सब ब्राह्मणों के लिखे गए हैं। हम लोगों को मूर्ख बनाया गया कि आपके समाज के लोगों ने लिखे हैं। समय के अभाव में मैं और बोलना चाह रहा था, लेकिन समय के अभाव में मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत